सब जानते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने 5 बच्चों से नवाजा था, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत मोहसिन और हज़रत उम्मे अल कुलथुम। अगर हम उनके सबसे बड़े बेटे की बात करें तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा, जिनको हम सब लोग जानते हैं। वो पैदा हुए थे 15 रमज़ान 3 हिजरी में और जहर का जख्म के साथ वो 50 हिजरी में दुनिया छोड़ गए, सिर्फ 45 साल की उम्र में। जैसे कि मैंने बताया वो सबसे बड़े थे, उनकी जेनरॉसिटी और विजडम बहुत मशहूर थी, एक काम और डिग्निफाइड लीडर थे वो। हज़रत इमाम हसन की शहादत कैसे हुई? वो 7 सफ़र को उनकी डेथ हुई थी। तारीख में कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स ख़राब हो गए थे और वो उनकी डेथ हुई थी। उनसे जब पूछा गया कि आपको ये किसने जहर दिया, तो इमाम हसन ने जवाब दिया, अगर वो है जिसका मुझे शक है तो अल्लाह का इंतकाम उससे ज़्यादा सख्त होगा, और अगर नहीं तो मैं किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करवाना चाहता। शिया कम्युनिटी के मुताबिक कहा जाता है इमाम हसन की बीवी जैदा बिन अल अश्ता ने जहर दिया। कहते हैं माविया ने उसे पैसे और यजीद से निकाह का वादा किया अगर वो इमाम को जहर देगी। जब इमाम हसन वफात पा गए, जैदा ने माविया को याद दिलाया। जब उसने जवाब दिया, हम तुम्हें हसन के लिए नहीं काबिल नहीं समझते थे तो यजीद के लिए कैसे समझ लें। सुन्नी रिवायत के मुताबिक इमाम हसन की वफ़ात जहर से हुई, लेकिन जहर देने वाले का सबूत नहीं मिला। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि माविया या यजीद का हाथ हो सकता है, लेकिन उठनतक सनद नहीं मिलती। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सब इंसेप्शंस है और किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत हो सकता है। इमाम हुसैन जब वफ़ात पाए तो उनकी वसीयत थी कि उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास दफनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने मना किया और आखिरकार उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। तो क्या आप लोगों को ये हज़रत हसन के बारे में ये चीज़ें मालूम थी? अगर नहीं यहाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट शेयर लाइक करके ज़रूर बताएं।